नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। एक ज़माना था जब महिलाएं 4 दीवारों तक ही सीमित रहती थी और इन 4 दीवारों के अंदर रहकर चूल्हा चक्की संभालने के अलावा बच्चों का पालन पोषण करना और घर की जो बड़े हैं उनकी कही हुई बातों को उसका पालन करना, यही उसकी ड्यूटी रहा करती थी। समय बदला, ज़माना बदला, ज़माने के साथ साथ लोगों के सोच विचार बदले, लेकिन ये सोच विचार इतने आसानी से नहीं बदले जितना मैं सुना रहा हूँ आपको, बल्कि काफ़ी समाज सुधारकों को काफ़ी संघर्ष करनी पड़ी। इन अनेक समाज सुधारकों को, सोशल रिफॉर्मर्स में से एक का नाम याद आता है, महर्षि कर्वे, और जिनके नाम पर एक स्त्री शिक्षण संस्था अभी भी सक्रिय है और स्त्री के उत्थान के लिए न जाने कितने सारे कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक है कमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन का, जो यहाँ पर बसेरा है नागपुर में। उसके प्रिंसिपल डॉक्टर भरत भूषण जोशी आज हमारे बीच में हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भरत भूषण जोशी इसके पहले DRDO में एक ग्रुप डायरेक्टर के तौर पर वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर यहाँ पर आए हैं और पिछले 10 सालों से काफ़ी सक्रिय है और इस कॉलेज का काफ़ी उत्थान हुआ है। अधिक जानकारी हासिल करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, जैसा मैं बता रहा था कि समाज सुधारकों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, तब कहीं आज ये पोजीशन देख रहे हैं वुमेन का। जब भी हम वुमेन को एक इवेल्युएट करने की कोशिश करते तो उनके 4 एंगल्स से इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है। whether she is socially independent, whether she is economically independent, whether she is education wise independent, or whether she has got the political rights to be that active. तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? वेल, इसके बारे में मेरा विचार ये रहेगा कि ये जो चारों अंग हैं, ये चारों बहुत ही ज़रूरी है फॉर एमेंसिपेशन ऑफ एनी वुमन। हमारे देश की महिलाएं हैं, उनको अगर आगे लाना है तो ये चारों के लिए काम करना ज़रूरी है। एंड एज अ एकेडमिशियन मैं उसमें से किसी एक अंग को तो या 2 अंगों को ज़रूर पोषण करता हूँ कि जिसमें उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो जाए। जी, सोशल स्टेटस के बारे में भी ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज वंस यू अचीव वन थिंग तो ऑटोमेटिकली द सोशल स्टेटस इंक्रीजेस। एक टाइम था सर जब कुछ फील्ड्स ऐसे हुआ करते थे, खासकर एम्प्लॉयमेंट की बात करें या एजुकेशन की बात करें, ये पर्टिकुलरली मेल डोमिनेटेड हुआ करते थे और वहाँ पर एक वुमेन का होना अपने आप में एक हैरानी वाली बात हो जाती थी, वेदर इन डिफेंस फोर्सेस या कहिए एजुकेशनल एकेडमिक फोर्सेस। तो आज वो ज़माना, ये स्थिति बदल गई है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार? व्हाट यू से इज़ बहुत सही बोला आपने, क्योंकि पहले ऐसे था कि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड्स रहा करती थी इंजीनियरिंग। अब उसमें से भी एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें लोग सोचते थे कि वो मेल डोमिनेटेड है, मगर अब वो वैसा नहीं रहा है और वो चेंज करने में हमारी संस्था का बहुत बड़ा हाथ है। वो इसलिए कि जो कमिंस इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया है दोनों कॉलेजेस को, पुणे का कॉलेज और ये नागपुर का कॉलेज, तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए जिस तरह का सपोर्ट दिया है वो शायद ही किसी और एकेडमिशियन ने किया होगा। जी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की आपने। जनरली दिस वाज सपोज टू बी अ मेल डोमिनेटेड एरिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि महिलाओं की बात जब बात होती है तो वाइट कॉलर जॉब्स जिसको कहते हैं, IT इंडस्ट्रीज़ या फिर कंप्यूटर साइंसेस, इस किस्म की बातों में समझ सकते थे। लेकिन मैकेनिकल ट्रेड में आना, हाउ टफ, हाउ चैलेंजिंग वाज इट कमेंस कॉलेज के लिए? वैसे तो चैलेंजिंग है मगर उसको कैसे सुविधा की जाए इस बारे में हम लोग सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने बोला कि ये मेल डोमिनेटेड था, अब उसको अगर महिलाओं को हमको इसमें जॉब प्रोफाइल उनकी देखनी है या क्रिएट करनी है, तो उसके लिए उनको ये जो 4 साल का BE BTech का जो कोर्स है उसमें किस तरह से तैयार करना, इसमें हम सोच लगाते हैं। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो तो उसमें महिलाएं बिल्कुल ही नहीं होती थी, मगर अब वैसा नहीं है, क्योंकि कंपनीज भी अभी मैकेनिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करके जो बैकलॉग है या जो उन्होंने जो सोच रखी है कि एटलीस्ट 30% वुमेन इंजीनियर्स टू बी एम्प्लॉयड,
ये एक उनके तरफ से आ रहा है, Positive. कंपनियों के तरफ से आ रही है पॉजिटिविटी, और एक हमारे तरफ से जो प्रिपेयर्डनेस है कि जो वुमेन है उसे हम किस तरह से तैयार करें उस इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के लिए कि वो इवन शॉप फ्लोर पे भी काम कर सके। तो हुआ ये है कि लड़कियों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप खास तरह से देखें तो सिर्फ शॉप फ्लोर की जॉब्स नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल में हम डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन के लिए जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन लगता है या उसके रिलेटेड कैम, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें दिस इज़ समथिंग विच इज़ सिमिलर टू आईटी सेक्टर कि जिसमें आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो। तो वो जो है एरिया, उसमें लड़कियों के लिए काफ़ी सारे एवेन्यूज़ ओपन हुए हैं, क्योंकि आजकल जो भी डिज़ाइन बनता है वो पहले कैड पे बनता है, तो उसमें डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों के लिए है। दूसरा है लड़कियां जो है वो इवन मार्केटिंग में भी काम कर रही है, और क्वालिटी एश्योरेंस ये एक ऐसी और एक और फील्ड है जिसमें लड़कियां, उनकी एक इंजीनियर जो सिंसियरिटी है उससे उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही अच्छा होता है। That could be the main reason, sincerity. सर ये एक सवाल इसलिए उठाया मैंने क्योंकि एक सर्वे में देखा है कि एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है, रेशो जो है वो ओनली 7% है। मतलब 100 अगर इंजीनियर्स है तो उनमें सिर्फ 7 काबिल है, बाकी 93 तो नाकाबिल है। तो और यही वजह है कि ये लोग जो है इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये बैंकिंग में या दूसरे सेक्टर्स में जाके काम पे लग जाते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है एंड हाउ डू यू ओवरटेक दैट? ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ 7% लोग एम्प्लॉयबल है, तो कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उसी पे काम करता है कि उसके सारे इंजीनियर जो पास आउट होते हैं वो कैसे एम्प्लॉयबल रहे। उसमें होता यह है कि वो एम्प्लॉयबल क्यों नहीं है, क्योंकि इंजीनियर जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है या फील्ड है कि जिसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जिसमें आपको मेहनत करके कुछ तो नया बनाने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर मैं उस स्टूडेंट में इनकलकुलेट करूं या उस स्टूडेंट में ये सब चीज़ें क्रिएट करूं कि उनकी क्रिएटिविटी अच्छी रहे या उनकी जो काम करने का तरीका है जो है वो लॉजिकल थिंकिंग में बदल जाए, तो कंपनी जो है वो हर एक एम्प्लॉय में क्या देखती है कि जो भी एम्प्लॉय है वो प्रॉब्लम लेके ना आए हमारे सामने, rather he should come with the solution, he or she should come with the solution। और हम लोग यही सिखाते हैं कि how you can tackle the problems to give the solution। तो हमारे यहाँ जब कंपनियाँ आती है कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, तो इन लड़कियों का जो उन्होंने किया हुआ इंटर्नशिप्स, उन्होंने किए हुए प्रोजेक्ट्स, ये देख के उन्हें पता लग जाता है कि यस दे आर एम्प्लॉयबल, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ नया सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम एम्प्लॉयबल। तो हमारी कॉलेज की यूएसपी यही रही है कि स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल करो। तो एम्प्लॉयबल करने में एक तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने पहले बोली ये तो है ही, लाइक क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन एस्पेक्ट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। उसके अलावा उनका कॉन्फिडेंस, लाइक हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट ओरली, हाउ टू कम्युनिकेट इन राइटिंग, उनको इन सब चीज़ों के लिए भी हम तैयार करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम एम्प्लॉयबल। तो आप ये बिलीव करते हो कि सर कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर जो है या पूना कहिए, ये प्रोफेशनल्स को इस तरह तैयार करते हैं कि अब वो पिंचेस हथौड़ा पाना वाला जॉब नहीं माना जाता, बल्कि इट्स अ जॉब वेयर सॉल्यूशंस को आप जनरेट करते हो। जी, हाउ चैलेंजिंग इज इट सर कि एक वुमेन को उस दिशा में एनकरेज करना टू गो टुवर्ड्स दैट जॉब विच वाज टिल रिसेंटली अ मेल डोमिनेटेड जॉब? हाँ, ये फिलहाल चैलेंज की ही बात है कि उनको उस तरफ कैसे मोड़ा जाए। मगर जिस तरह से कंपनियां रिक्रूट कर रही है लड़कियों को, उस तरह से तो मैं तो यही कहूँगा आजकल के स्टूडेंट्स को कि जो एक ब्लाइंडली लोग जो आईटी सेक्टर के लिए भाग रहे हैं वो ना करें। खुद के मन को पहले टटोल ले कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, क्या मैं अच्छा कुछ क्रिएट कर सकती हूँ,
क्या मैं किसी अच्छा मार्केटिंग का जॉब कर सकती हूँ, कैन आई वर्क इनटू द क्वालिटी एश्योरेंस, ये अगर चीज़ें आप अगर आपके मन में आपको लगती है कि कर सकते हैं, या कुछ अलग ही सोचते हैं, लेट अस थिंक कि भाई कोई भी लड़की हो तो उसमें कोई ना कोई आर्ट तो ज़रूर होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी लड़की देखो तो वो रंगोली अच्छी निकालेगी। देयर आर वेरी फ्यू मतलब मेल पीपल हु कैन रियली हैव अ गुड हैंड। लड़कियां जो होती है उनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, दे कैन कुक वेरी वेल देन एनी मेल पर्सन। तो ये सब चीज़ें जो है, यही चीज़ें आप जब इंजीनियरिंग में लगाते हो तो क्रिएटिविटी में लगाते हो तो वो हर एक लड़की कर सकती है, मगर उनको अभी वो पता नहीं चला है कि वो कर सकती है, और इसीलिए उन्हें लगता है कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके मैं आईटी सेक्टर में एक जॉब ले लूँ तो आई विल बी ए वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन। मगर मैं ये कहूँगा आजकल के लड़कियों को कि नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों में वो क्रिएटिविटी और वो आर्ट पहले से होती है मौजूद, तो आपने उसको शार्पन करना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में आपने उसे शार्पन करके दिखाना है। तो ये जो चैलेंज है ये उन्होंने लेना है, लड़कियों ने लेना है कि नहीं, आई वुड लाइक टू गो फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लीला पूनावाला, she was the first mechanical engineer. She started her career on the shop floor. Right. Then Meher Pudumji, she is CEO, chairperson Again, of shop. Thermax. So, like this. And if I had to give some examples, Pune Cummins में every year a batch of 60 is passing out. They are getting placed in various mechanical engineering companies. Cummins India Limited जैसी कंपनी हमारे लड़कियों को इंटर्नशिप्स देती है, उसके बाद उनको जॉब में भी कन्वर्ट करती है। हमारे यहाँ आने वाली जितनी भी अलग अलग कंपनियाँ हैं उसमें कोर इंजीनियरिंग की कंपनियाँ बहुत सारी होती है, तो उन्हें जॉब तो एश्योर्ड है ही, मगर उनको खुद को एक चैलेंज लेना है, और ये अगर आजकल की लड़कियाँ ले तो उनकी रियली में लाइफ बन जाएगी। सक्षम भी है सर, ले सकती है इस चैलेंज को, सक्षम है वो, और वो कर सकती है। उन्होंने सिर्फ ठान लेना है कि मैं कर सकती हूँ जी, तो कर सकेंगे। थोड़ा आपके ज़माने की बात करते हैं सर, व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, से 10th या 12th अगर आपने जब पास किया होगा अराउंड दैट 11th वगैरह, तो उस समय गिन चुन के 2-4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुआ करते थे। आजकल मशरूम्स जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होने लग गए, फैलने लग गए, तो इट बिकम्स रादर ईजी फॉर देम टू सीक एडमिशन इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि आपके टाइम पे एक रियल चैलेंज था, एक रियल कॉम्पिटिशन था, स्टिफ कॉम्पिटिशन था। तो हाउ डू यू take this thing while considering their admissions into engineering colleges? मतलब by virtue of their merit गई है या फिर बाद में seats available है इसलिए चली गई? देखिए अभी as you said मशरूमिंग हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस आ गए हैं, अगर आप देखोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पर भी लागू हो गया है। पिछले 5-6 सालों में आप अगर देखोगे तो काफ़ी सारे कॉलेजेस या तो बंद हो गए या तो मर्ज हो गए हैं। नागपुर में भी आप देख लीजिए, बहुत सारे कॉलेजेस मर्ज हो गए हैं। तो इस चैलेंज को हम लोग लेकर के काम कर रहे हैं कि जिसमें महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के सक्षम बने। और इसके लिए हम लोग जिस तरह से उन्हें प्रिपेयर करते हैं 4 सालों में, वो अगर आप हमारे यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह देखोगे तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो है वो या तो किसी कंपनी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है या तो उसको एक यूटिलिटी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं कि वो स्टूडेंट्स को जो वो तैयार करने में या प्रोजेक्ट करने में जो कॉन्फिडेंस मिलता है शायद ही कहीं और मिलता होगा। दूसरी बात है इंटर्नशिप्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में जब तक कि आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तब तक कि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज या हैंड्स ऑन नॉलेज नहीं मिलेगा। और हमारे कॉलेज में राइट फ्रॉम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, मतलब दूसरे साल से ही उन्हें कहीं ना कहीं तो इंटर्नशिप मिल ही जाती है, एंड 100% स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। तीसरी बात रही उनकी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन की, तो वो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन जो है
वो थर्ड ईयर से ही शुरू हो जाती है, जिसमें उनको पूरी तरह से नॉट ओनली फॉर द जॉब बट आल्सो फॉर द अदर थिंग्स, दैट इज देयर फ्यूचर लाइफ स्किल्स के लिए हम तैयार करते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, फिर अगर उन्हें रिसर्च करना है तो रिसर्च के लिए किस तरह से काम करना है, फिर अगर उन्हें हायर एजुकेशन में जाना है तो उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और अगर जॉब करना है तो इवन इंटरव्यू स्किल्स, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। और फोर्थ ईयर का जो प्रोजेक्ट है, वो फोर्थ ईयर का प्रोजेक्ट भी इस तरह से बनाया जाता है कि लड़कियों को खुद उस में काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि वो खुद वहाँ पे क्रिएट करती है, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करती है, नॉट लाइक कि बॉट आउट प्रोजेक्ट या दिस थिंग। तो कमिंस कॉलेज का एडवांटेज ये है कि जैसे आपने देखा कि बाहर जो कोएड कॉलेजेस होते हैं उसमें बच्चों का अगर प्रोजेक्ट का ग्रुप भी बना तो उसमें शायद 3 लड़के होंगे और 1 लड़की होगी, तो लड़की ने कभी कोई प्रोजेक्ट लीड किया ऐसे शायद ही कहीं होता होगा, मगर यहाँ पे सारी लड़कियां 100% डोमिनेटेड, तो दे आर लीडिंग। हमारे यहाँ कोई भी इवेंट होती है, सो दे आर द वंस हु आर leading in the front. They do every planning, they do right from sponsorship to everything, they do getting the sponsorship to organizing to scheduling to anchoring, everything management सब चीज़ें वही करती है। तो ये जिस तरह का ग्रूमिंग एक वुमेन्स कॉलेज में एक वुमन को मिलता है या हर एक वुमन को मिलता है, वो शायद ही किसी कोएड में मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और हमारे यहाँ का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्कशॉप वन ऑफ द बेस्ट, तो उसमें काम करने में जो मज़ा है वो हर एक स्टूडेंट लेती है, हर एक स्टूडेंट उसमें काम कर सकती है, उन्हें जो चाहिए वो कर सकती है। एग्जाम्पल ही अगर देना है तो अभी कुछ साल पहले ही हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने, जिसमें नॉट ओनली 4th ईयर बट 3rd ईयर 2nd ईयर की भी लड़कियाँ थी उस ग्रुप ने वो गो कार्ट में भी पार्टिसिपेट किया और यहाँ से दूर जा कर के वो पूरी गो कार्ट डिसअसेंबल करके असेंबल करके दिखाई, उनकी कंपटीशन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया, उनके क्वेश्चंस को सारे आंसर्स किया, एंड दे सेड कि यू आर द ओनली ग्रुप विद द सिर्फ महिलाओं का ग्रुप ऐसे आया है। तो वो उनको एक आश्चर्य लग रहा था। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। सर, इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं हम लोग जी, फ्यूचर जो है वो इसी बेस पर रहेगा, तो उसके लिए आपने कमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में अपने स्टूडेंट्स को किस तरह की तैयारियां देनी शुरू कर दी, या क्या आपके प्रोपेगेंडा है? वेल, इंडस्ट्री 4.0 में तैयारी करने के लिए एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के लिए अगर स्टूडेंट्स को तैयार करना है तो आपको उनको कुछ नई लैंग्वेजेस पढ़ानी है, उनको नए कुछ ट्रेनिंग्स देने हैं जिसमें कैड एंड कैम रिलेटेड चीज़ें हैं, और उनको IoT का नॉलेज देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम हमारे कॉलेज में करते हैं, जिसके कारण उन्हें इंडस्ट्री 4.0 के तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो कमेंस इंडस्ट्री जो है सर, जो आपके कॉलेज को सपोर्ट करता है, इसमें किस तरह उनकी मदद करता है टू मेक देम अवेयर ऑफ द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टेक्निक्स एंड ऑल दैट? कमेंस कंपनी की तरफ से तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, क्योंकि अब जैसे ही इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार होना है आपको, तो आपको जिस तरह के सॉफ्टवेयर लगते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोक्योरमेंट करने में उन्होंने हमें मदद की है। सो वी हैव सेट अप द लैब फॉर ANSYS, वी हैव सेट अप द लैब फॉर Creo 2.0, we have set up a lab for the CNC programming machine. So like this everything is there. उसके अलावा रोबोटिक्स की लैब हमने सेटअप की है। सिर्फ लैब्स ही सेटअप करना नहीं है, तो वो लड़कियों की मेंटरिंग और उन लड़कियों को स्कॉलरशिप्स देना, ये सारी चीज़ें कमेंस इंडिया लिमिटेड करती है। और उसके अलावा उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए भी सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ASME का चैप्टर है स्टूडेंट्स का, मटेरियल्स के लिए जो सोसाइटी है। उसी तरह से ISHRE जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो जो प्रोफेशनल सोसाइटीज़ है ये दो, उन दोनों के हमारे यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर्स है। अब स्टूडेंट चैप्टर्स में एक्चुअली
वी नीड द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, वी नीड स्टूडेंट्स कि वो स्टूडेंट्स लोगों ने उसमें मेंबर्स बने, तो उनकी मेंबरशिप की फ़ीस वो भी कमिंस इंडिया लिमिटेड देती है। बेयर कर जी, सिर्फ 10% स्टूडेंट्स भरते हैं, बाकी सारी 90% कमिंस के तरफ से आती है। तो ये इस तरह का जो ग्रोथ के लिए जो पूरा सपोर्ट है, और इससे आगे अगर जाए, जैसे आपने इंडस्ट्री 4.0 का भी जिक्र किया था, तो उसके लिए तैयार करने के लिए कमिंस कंपनी ने हमें HCL टेक्नोलॉजीज़ के साथ MOU करने के लिए भी फैसिलिटेट किया है। हमारे लड़कियों के लिए जो मेंबरशिप्स है प्रोफेशनल सोसाइटीज़, ASME, ISHRE, इनके मेंबरशिप के लिए भी, जो कि डॉलर्स में पे करनी पड़ती है, उसके लिए भी हेल्प करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लड़कियों को अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है या कहीं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए जाना है या फैकल्टी को जाना है, तो उसे भी सपोर्ट करती है जी। तो ये सब चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाती है, हाँ। तो पूरा इंडस्ट्री सपोर्ट आता है, ऊपर से उनकी जो मेंटरिंग वो भी आ जाती है। एक और बात ऐसी है कि जब ये कमिंस इंडिया लिमिटेड कंपनी से जो नर्चरिंग ब्रिलियंस स्कॉलरशिप दी जाती है, तो इसमें उनकी पूरी फीस तो कमिंस ही रीपे करता है, मगर साथ में उन्हें एक लैपटॉप भी मिलता है। अच्छा। तो आजकल के ज़माने में लैपटॉप इज़ मस्ट, और ये सब चीज़ें जब मिलती है आपको, तो डेफिनेटली आपका जो एजुकेशन है वो बहुत सुकर हो जाता है, और स्टूडेंट को सिर्फ उनके इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करना है, पढ़ाई के ऊपर और उनके क्रिएटिविटी के ऊपर। पूरी हमारी जो महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था है, अपार्ट फ्रॉम कमिंस, दे ऑल्सो सपोर्ट, मतलब वहाँ से भी अगर कोई स्टूडेंट है जिनको पढ़ाई के लिए अगर सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो भी हमारे संस्था के तरफ से भी आता है। और ये जो आता है, ये बाहर से जो डोनेशंस आते हैं, जिसे हम भाऊबीज निधि कहते हैं, जो कि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो जिनको कुछ ना कुछ करना है एजुकेशन सेक्टर के लिए, वो डोनेट करते हैं हमारे संस्था को, और वहाँ से ये पैसा हायर एजुकेशन में के लड़कियों के लिए भी दिया जाता है। और उससे हमने लास्ट ईयर में नियरली 40-45 लड़कियों को सपोर्ट किया, और उनकी काफ़ी सारी फीस इसमें से बेयर कर दी गई, जो कि एक इतना अच्छा उसमें मतलब ये हुआ कि जो लड़कियों के घर में किसी प्रॉब्लम्स आ गई थी इन पैंडेमिक कारण, तो उन्हें वो उनका एजुकेशन रुका नहीं और वो चलता रहा। दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर, और पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आपने इस तरह से उनको सपोर्ट किया। सर कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि कमिंस इंडिया जो है, उसमें जो लड़कियां हैं उनमें कुछ क्रिएटिविटी होती है, तभी वो इसकी तरफ आकर्षित होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है, इसका एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग? और अगर है तो फिज़िक्स कैसे हेल्प करता है, केमिस्ट्री कैसे हेल्प करता है, और मैथ्स कैसे हेल्प करता है? देखिए, आप कोई भी चीज़ अगर आप डिज़ाइन करते हो, तो वो डिज़ाइन करने में आपको एक बेसिक नॉलेज फिज़िक्स का लगता है, बेसिक नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स लगता है, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको डिज़ाइन के लिए फिज़िक्स तो लगता ही है, मगर केमिस्ट्री भी लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए मटेरियल का जो चॉइस होता है वो वहीं से आता है। तो मटेरियल की चॉइस के लिए आपको केमिस्ट्री हेल्प करेगा, क्योंकि हर एक चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए जो उसका चॉइस ऑफ मटेरियल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री दोनों ही काम में आती है, मगर साथ में मैथमेटिक्स भी लगता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपको उसकी कम से कम वज़न में, कम से कम कॉस्ट में, मगर हाईएस्ट क्वालिटी में बनना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बेसिक साइंसेस आपको उसमें हेल्प करती है। बट सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तो इवन एट स्कूल लेवल होता है, बट देन व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे कम टू दिस हायर एजुकेशन क्लासेस, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसमें दे नीड टू बी रिफ्रेश्ड ऑल ओवर अगेन। तो आप कुछ बेसिक्स उनका क्लियर करते हो? वो तो इंजीनियरिंग के कोर्स में ही है। हाँ। तो उन्हें इंजीनियरिंग फिज़िक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है,
और हमारे यहाँ जब ओरिएंटेशन होता है तो उसमें हम ये भी बताते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में जो भी आप सीखोगे ये आपको अगले 4 साल के लिए काम में आने वाला है। मतलब ब्रशिंग अप देयर नॉलेज। यस, एंड दैट इज़ व्हाट दे डू। और इसीलिए हमारे यहाँ की सारी लड़कियाँ, मतलब इवन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली लड़कियाँ भी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर करती है। क्या न्यू इनिशिएटिव्स लिया सर कमिंस कॉलेज ने टू एम्पावर वुमेन मोर एंड मोर टुवर्ड्स सोशल ओरिएंटेशन? देखिए कैसे होता है कि कोई भी इंजीनियर आपको बनाने के लिए उसमें क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उनकी एक जो सोसाइटी के तरफ सेंसिटिविटी है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। और ये क्रिएट करने के लिए हम उनसे द अदर फॉर्म्स लाइक हमारा जो एनएसएस एक्टिविटी है दैट इज़, तो उसमें भी हमारी लड़कियां पार्टिसिपेट करती है कि जिससे वो विलेज में जा करके विलेजर से बात करके उनकी कठिनाइयाँ क्या है वो जान करके उसके ऊपर सॉल्यूशंस तैयार करती है। इंडस्ट्री में जा करके इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स एनालाइज करती है। तो ये जो प्रिपरेशन है आपकी कि सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं उनकी सॉल्यूशंस देना इंजीनियर का काम होता है, उसके लिए हम उन्हें तैयार करते हैं। These are the new initiatives. जी। सर एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं कि एज अ पेरेंट व्हाई शुड आई एडमिट माय डॉटर और एनी फीमेल मेंबर ऑफ माय हाउस टू कमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन इन नागपुर? वेल फिलहाल एडमिशन का दौर चल रहा है, स्टूडेंट्स अलग अलग ब्रांच के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि सब लोग जो आजकल एक भेड़चाल चल रहे हैं कि हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी सेक्टर में ही जाना है, वो फॉलो द फ्लॉक, तो वो ना करें। हाँ। ठीक है, वो एक ब्रांच है ही, मगर लड़कियों के लिए अगर क्रिएटिविटी उनकी शार्पन करनी है तो बाकी कोर इंजीनियरिंग के ब्रांचेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। जी। और उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 2 ब्रांचेस ऐसे हैं कि उसमें लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। और वो करियर करने के लिए कमिंस कॉलेज पूरी तरह से उन्हें सक्षम करने में तैयार है, सपोर्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये जो आजकल लोग एक स्पेसिफिक डिग्री के पीछे भागते हैं, एआई, एमएल, डेटा साइंस, मेरा कहना ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये स्पेशलाइजेशंस, ये बाद में आती है। पहले आप आपका कोर इंजीनियरिंग पढ़ लो, फॉर एग्जाम्पल कोर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, और उसके बाद आपका सीवी में आप ऐड कीजिए दैट आई नो दिस थिंग अबाउट एआई, आई नो दिस थिंग अबाउट machine learning, I know this thing about data sciences. That will give you more job opportunities than making your field narrow. तो आपका फील्ड अगर आप अभी से नैरो कर दोगे तो वो करने के बजाय अगर आप आपका कोर इंजीनियरिंग में रखोगे तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अब इसमें होना ये है कि जैसे आप मैंने जैसे बोला आपको कि जो कोर इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और मैकेनिकल ब्रांच जो है, इसमें एडवांटेज ये है लड़कियों के लिए कि वो जो हमारे यहाँ जो अलग अलग कंपनीज आती है मैकेनिकल की या इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें भी प्लेसमेंट के लिए जा सकती है। और आईटी सेक्टर की जब कंपनी आती है तो उसमें भी जा सकती है, ब्रॉडर स्कोप। तो पूरा उनके लिए दोनों चैनल खुले हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे जो प्लेसमेंट भी हुआ है, आप अगर पिछले कुछ सालों में देखोगे तो आने वाली जो कंपनीज है वो जैसे कमिंस इंडिया लिमिटेड, ईटन, फिर एमजी मोटर्स, फॉर एशिया, सो मेनी मैकेनिकल कोर इंजीनियरिंग कंपनीज आती है, एंड दे आर हायरिंग अवर बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स। अब इसमें से हमारी कुछ स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में भी गई हैं। कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे पिछले 5-6 सालों का, तो उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो उनका जो प्लेसमेंट है वो 67% इज इन द कोर इंजीनियरिंग, ग्रेट, एंड ओनली 33% इज इन द आईटी सेक्टर।
whereas in other colleges It's the probably other it may way. be the other way. तो हमारी सफलता इसी में है कि हम कोर इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं और उनको प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। मुझे आप सभी लोगों से दरख्वास्त यही रहेगी कि आप जब आपके लड़की के लिए करियर के लिए कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो ये दो ऑप्शंस ज़रूर लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें लड़कियों के लिए काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहेंगे। और ये मैं इसलिए दावे के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, फॉर एग्जांपल मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस, तो उसमें जिस तरह का बजट रखा जा रहा है तो उसमें जो इंजीनियर्स लगने वाले हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लगने वाले हैं। कंप्यूटर के भी लगेंगे मगर मोर नंबर वुड बी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। अगले 4 सालों में अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आईओटी एक सेक्टर ऐसा है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स दोनों की ज़रूरत पड़ेगी और हर एक चीज़ आईओटी पे जाने वाली है। तो वो देखते हुए सबसे सही रास्ता यही होगा कि आप ये 2 ब्रांचेस के लिए भी प्रेफरेंसेस दें और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो एक भेड़चाल है उससे बदल के, उससे हट के कुछ करें और लाइफ का नया चैलेंज लें। राइट। इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो हैविंग अ फिंगर इन एवरी पाई। यस जी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। फ्यूचर विजन आपका क्या है एज अ प्रिंसिपल ऑफ कमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन? हमारा फ्यूचर विजन ये रहेगा कि हमारे यहाँ से पास आउट होने वाली हर एक लड़की फुल्ली कॉन्फिडेंट रहे, नॉट ओनली द जॉब मगर वो एक जॉब क्रिएटर भी बने। उसके लिए हम सेकेंड ईयर से ही उनको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। और कमेंस कॉलेज का जो अभी नैक एक्रेडिशन नेक्स्ट ड्यू है उसमें हम डेफिनेटली हायर ग्रेड लाने की कोशिश करेंगे, विच शुड बी द हाईएस्ट वन। एंड ऊपर से हमारे कॉलेज का जो टाइप हो रहा है बहुत सारे कंपनियों के साथ, वो और बढ़ता जाए, ये हमारी एक विज़न रहेगी। और हमारी संस्था का जो विज़न है कि कोई भी नीडी और डिज़र्विंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग के एजुकेशन से वंचित ना रहे, तो उसके लिए हम सभी लोग काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। प्लेजर एज यूजुअल टॉकिंग टू यू। Thank you very much. Thank you so much.